हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 1.1 एंड क्वेश्चन इज फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में बोला है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी कि एक प्रॉपर रीजन भी उसके पीछे देना है कि किस वजह से वो ट्रू है, और फॉल्स है तो किस वजह से वो फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर हमसे क्या पूछा है, क्या वो वोल नंबर होता है कि ये हमसे पूछा है। तो आपको पहले से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से नेचुरल नंबर होते हैं ना, क्योंकि इसने पूछा है रीजन के साथ बताइए, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जो नेचुरल नंबर होते हैं बेटा, उनका सेट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 और अप टू कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। यानी कि जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। फिर दूसरा नंबर कौन सी की बात कर रहे हैं? यह बात कर रहा है वोल नंबर की। किसकी बात कर रहा है? वोल नंबर की। तो आपको पता है कि अगर नेचुरल नंबर्स को अगर जीरो से स्टार्ट कर दिया जाए, उन्हीं नेचुरल नंबर के सेट कौन सा था? 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन नेचुरल नंबर के सेट को कहाँ से स्टार्ट कर दिया जाए बेटा? इन नेचुरल नंबर के सेट को स्टार्ट कर दिया जाए जीरो से, तो वो क्या बन जाएगा? वोल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वोल नंबर। अब एक बात आप देखना, अब एक बात को अच्छे से समझना तुम, फिर तुम्हारा ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या यहां से लेकर यहां तक इन नंबरों को आप नेचुरल नंबर बोलते हो? क्या इन नंबरों को क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर। यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, काउंटेबल नंबर है। तो इनको अगर मैं इन सेट को उठा के, यहां से इस सेट को उठा के और इसकी जगह इस सेट को उठा के साइड में कर देता हूं, है ना, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? ये जो मैंने हटाया यहां से, क्या इसकी जगह क्या मैं नेचुरल नंबर लिख सकता हूं? क्या नेचुरल नंबर लिख सकता हूं? यानी कि आप ये भी कह सकते हो बेटा कि ये जो जीरो प्लस में क्या बोलोगे? जीरो प्लस में अगर आप नेचुरल नंबर के सेट को जोड़ देते हो, नेचुरल नंबर के सेट को जोड़ देते हो, तो वो क्या बन जाता है? वोल नंबर बन जाता है। तो हमसे यही पूछा गया था, क्या एवरी नेचुरल नंबर वोल नंबर होता है? क्या बिल्कुल होता है बेटा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा कौन से होते हैं? जो काउंटेबल हैं, जो 1 से स्टार्ट हुए हैं। और वोल नंबर इससे भी बड़ा होता है। कैसे? क्योंकि उसमें कौन इंक्लूड होता है? जीरो इंक्लूड होता है। क्लियर है? तो रीजन के साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। और रीजन क्या दोगे? रीजन ये रहेगा क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो किस में इंक्लूड होता है? वोल नंबर में इंक्लूड होता है। और ये एक्सप्लेनेशन आप ऐसे कर सकते हो। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में बोला है क्या एवरी ने क्या क्या बोला है? एवरी इंटीजर इज ए वोल नंबर। अब आपको पता है बेटा कि इंटीजर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंटीजर की। तो आपको ध्यान होगा कि इंटीजर जो होते हैं वो 3 सेट से मिलकर बने होते हैं। कितने सेट से मिलकर बने होते हैं बेटा? 3 सेट से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर, है ना, रीजन है इस वजह से मैं बता रहा हूं। दूसरा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से मैं बता चुका था। एक होता है जीरो, जो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो बेटा इस चीज को। यहां अगर आप देखोगे कि नेगेटिव इंटीजर्स में कौन से हैं, जैसे -3 -2 एंड माइनस का 1, क्या बोलोगे? माइनस का 1। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन रहेंगे? प्लस का 1, सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, प्लस का 2, है ना, और प्लस का 3 अप टू इन्फिनिटी, और बीच में कौन रहेगा? जीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब इसने बोला है क्या एवरी इंटीजर, ये सारे के सारे इंटीजर हैं। ये सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे क्या है? इंटीजर है, जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव वैल्यू भी है, और जिसमें जीरो भी शामिल है। और बोल रहा है क्या वो वोल नंबर है? क्या तो बेटा वोल नंबर का सेट तो होल नंबर का सेट तो सिर्फ यहां से स्टार्ट होता है। देखो यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वाला जो सेट है यहां से लेकर यहां तक वो तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में किसको शामिल कर दिया जाए? जीरो को, तो वो किसका सेट बन जाता है? होल नंबर का बन जाता है। किसका बन जाता है? वोल नंबर का। तो हम नहीं कह सकते क्या सारे के सारे, हमसे बोला है क्या एवरी इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर वोल नंबर है? क्या नहीं बेटा, क्योंकि एक सेट किसका बच गया? नेगेटिव इंटीजर का भी बच गया। इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी फॉल्स। क्या हो जाएगी? फॉल्स। कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं उसमें नेगेटिव वैल्यू भी होती है, जबकि वोल नंबर में सिर्फ की सिर्फ कौन सी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये वाला जो सेट बच गया, इस वजह से हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज नॉट ए वोल नंबर। थर्ड स्टेटमेंट देखिए बेटा इसकी क्या है। कह रखा है कि एवरी, लास्ट पार्ट है ये इसका, एवरी रेशनल नंबर, कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। अभी मैंने बताया रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर आपकी इंटीजर बताया था आपको,
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो। उन्हीं इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर बन जाते हैं। इज अ वोल नंबर, इज अ वोल नंबर। तो बेटा पहले समझ लेते हैं कि इस बात में लिख क्या रखा है। तो आपको सबसे पहले तो बोला है रेशनल नंबर, कौन सा बोला है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में बेटा पहले इंटीजर को समझो, जैसे मैंने -3 बोला था, -2 बोला था, -1 बोला था, फिर मैंने पॉजिटिव वैल्यू में 1 बोला था, 2 बोला था, 3 बोला था। अगर इन इंटीजर को 1 से डिवाइड कर दूं, अगर इन इंटीजर को 1 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर 1 से डिवाइड कर दूं तो ये सारे के सारे इंटीजर अब क्या बन गए, ये सारे के सारे इंटीजर आपके बन गए कौन से, रेशनल नंबर बन गए बेटा। कौन से बन गए, रेशनल नंबर बन गए। अब इसने ये कहा है कि क्या एवरी रेशनल नंबर इज ए वोल नंबर, क्या सभी के सभी रेशनल नंबर वोल नंबर है क्या। तो आपको बेटा ध्यान होगा कि वोल नंबर क्या होते हैं, वोल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो और अप टू इन्फिनिटी तक जाए। 0 से स्टार्ट हो और अप टू कहां तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए। एक अच्छी बात ये होती है बेटा कि जो वोल नंबर होते हैं ना, उसमें कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं होती, कोई भी वैल्यू किस में नहीं होती, डेसिमल में नहीं होती। लेकिन रेशनल नंबर को तो हम ऐसे, जैसे 1 से डिवाइड किया था, जैसे यहाँ ऐसे भी तो कर सकते थे ना, कि जैसे हम बोल सकते थे 1/2 है ना, जैसे 3/5 बोल सकते थे, जैसे 6/7 बोल सकते थे। ये भी तो क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये अगर इनको जब सोल्व करोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, डेसिमल मतलब दशमलव में चला जाएगा। इस वजह से सारे के सारे रेशनल नंबर है वो वोल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ एक वैल्यू नेगेटिव भी होती है। एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा रीजन हो गया कि वो डेसिमल फॉर्म में जाएंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी फॉल्स। क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर है। तो तीनों पार्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। पहला क्या था, एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड वाला क्या था, इसने कहा था कि एवरी इंटीजर ए वोल नंबर, बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी होती है, जबकि वोल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, जीरो को इंक्लूड कर कर। फिर थर्ड पार्ट में बोला है एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात की तो रेशनल नंबर में नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी और डेसिमल फॉर्म भी आ सकती है जब उसे सोल्व करते हैं। तो हमसे पूछा ये वोल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वोल नंबर में जीरो से इंक्लूड कर कर एक प्रॉपर वैल्यू वाले ही इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताया करो, अपना रिव्यू दिया करो, ताकि मैं अच्छे से और कोई अपडेट करना चाहूँ अपने कंटेंट में तो कर सकूँ। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव नाइस डे।